आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। पहले राज्यसभा में उठाया था 26 करोड़ अहीरों के स्वर्णिम इतिहास का मुद्दा और बताया था कि कैसे 1857 की आज़ादी की क्रांति से लेकर कारगिल युद्ध तक कैसे देश की सेना को गौरवशाली इतिहास में अहीरों ने कैसे दी थी अपने सरों की कुर्बानियां। यह कहना है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का, जो खिड़कीदोला में चल रहे अहीर रेजिमेंट धरना स्थल पर अपना समर्थन देने पहुंचे थे। वहीं इस मामले में दीपेंद्र हुड्डा की माने तो उनका जन्म स्थान बेशक सांगी गाँव है, लेकिन उचित कर्म स्थली कोसली झज्जर के आसपास के इलाके है, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। दीपेंद्र हुड्डा की माने तो दक्षिण हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कोई सैनिक शहीद ना हुआ हो। सुभाष चंद्र बोस की NIA रेजिमेंट में भी सर्वाधिक दक्षिण हरियाणा के सैनिक शामिल रहे, जिसका उदाहरण यह भी है कि सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे 90 सैनिक केवल रेवाड़ी जिला के थे, जिन्हें स्वतंत्र पेंशन से नवाजा गया था। सबसे पहले सबको राम राम। राम राम जी। हमारे बीच में हमारे सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी और मेरी माताएं, मेरी बहनें, और आज इस धरने पे आपको विशेष रूप में समर्थन देने आए। हमारे ये इस बात को उठाया है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय राव नरेंद्र जी, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे बीच में हमारे राव बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक, हमारे सुखबीर कटारिया जी, पूर्व मंत्री, राव यादवेंद्र जी, जो कोसली से हमारे पूर्व विधायक हैं, वो भी आपके बीच में आज विशेष रूप से आए हैं। हमारे बीच में हमारे भाई सुधीर चौधरी जी, हमारे बीच में हमारे अभी राव धर्मपाल जी को याद किया, उनका सहयोग रहा इस शुरुआत में, इस आंदोलन में। उनके सुपुत्र राव वीरेंद्र जी हमारे बीच में आए हैं। हमारे भाई वर्धन जी बहुत सक्रियता से इसमें जो लगे हुए हैं। हमारे भाई अमित यादव जी, हमारे भाई, एक का नाम कमेटी का नहीं ले रहा जो है, क्योंकि भाई मनोज से मैंने और इन सब चैनलों से मैंने नहीं पूछा, तो इन्होंने कहा कि कमेटी के बहुत से सदस्य हैं, तो एक का नाम ना लेते हुए, क्योंकि सभी भाई वेद प्रकाश जी हमारे बीच में हैं। हमारे सभी जिलों से TC राव जी, उनका भी कमेटी के सदस्य और जिनका सबका योगदान है, पूरे देश में जिसका इनका योगदान है, हम सबको धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो आज आपके धरने पे हम पहुँचे और आपने इतना जो मान सम्मान दिया, मैं आप सबका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा हौसला और बड़ा है और हमें इस संघर्ष में आगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में और हमारा हौसला आज आपने बढ़ाया है और हम लड़ेंगे आगे, जब तक ये जायज़ मांग, एक ऐसी मांग जो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी मांग होती है जिसमें समझाने की किसी को आवश्यकता पड़ती है, बताने की आवश्यकता पड़ती है, मगर ये तो एक ऐसी मांग है जो कि सर्वविदित है, एक जायज़ मांग है और ये होना ही चाहिए। और इसके लिए आप लोगों ने कदम बढ़ाया, आंदोलन का रास्ता यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि ये मांग तो होती रहती थी, लेकिन पहली बार एक बड़े आंदोलन के रूप में इसको आपने आगे बढ़ाया। मैं इस बात के लिए सभी पूरी कमेटी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि कई मांगे होती हैं, जैसे कि अभी किसान आंदोलन में एक मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी हो। ये मांग आज़ादी के टाइम से चल रही थी, लेकिन जब आंदोलन आया तो मांग, सरकार पे उस मांग का दबाव पड़ता है, तो आंदोलन भी बहुत आवश्यक है। जायज़ मांग भी हो, लेकिन उसके साथ साथ आंदोलन भी जायज़। और आंदोलन में भी एक चीज़ मैं आप ज़रूर कहना चाहता हूं, जो अभी और आपका, मैं अपने आप को आपके बच्चा और आपका भाई मान के और आपका बेटा मान के एक अपनेपन में आंदोलन जैसे आगे बढ़े, इस आंदोलन में जो किसान आंदोलन मैंने देखा वो सफल हुआ,
उसमें सफल होने के पीछे कई कारण रहे, लेकिन उसमें 2-3 कारण मुख्य थे कि एक तो लोकतांत्रिक रास्ते पे शांति के साथ, एकजुटता के साथ महत्वपूर्ण है। जो आपने कहा कि आज अलवर से भी आए हुए हैं, मैं भी अलवर में जो है सभी को कहूँगा कि वो भी इसमें साथ दें, जहाँ जहाँ कह सकते हैं मैं भी वहाँ पे कहूँगा। तो इसमें लोकतांत्रिक रास्ते से, एकजुटता के साथ और राजनीति से अलग रहकर, राजनीति से ऊपर उठकर, इसीलिए मैंने उस समय जो बात कही थी कि इसमें सबका समर्थन मिले। जो इसमें समर्थन देना चाहे वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, किसी प्रदेश से है, सबका समर्थन मिले ताकि आंदोलन को शक्ति मिले और सारे मिलके आगे बढ़ें। तब ये एक आवाज़ जो आपकी सच्चाई की लड़ाई है, मगर वो लड़ाई तब इतने आगे बढ़ जाएगी कि सरकार मजबूर हो जाएगी कि जो जायज़ अधिकार है उसको दिलवाने का सरकार काम करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बात भी सही है, मेरी जन्मभूमि सांगी गांव हो सकता है, लेकिन आप सब जानते हैं, झज्जर के, कोसली के लोग जानते हैं, समझते हैं, मेरी जन्मभूमि हो सकती है सांगी गांव, लेकिन अगर मेरी कर्म भूमि रही है तो वो दक्षिणी हरियाणा और अहिरवाल मेरी कर्म भूमि रही। और इसीलिए मुझसे ज़्यादा शायद ये कोई नहीं समझ सकता कि एक गांव ने, इस इलाके ने देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, मेरे यदुवंशी भाइयों ने जो देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, जो कुर्बानी दी है, उसका अगर इतिहास, अगर देश की संसद को बताना पड़े तो मैं समझता हूँ कि उसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। एक गांव के अंदर शहीदों की प्रतिमाएं जहाँ लगी हुई, ये साधारण बात नहीं है। मुझे देश में अलग अलग कोनों में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन ऐसा इतिहास, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन अगर एक इलाका है हिंदुस्तान में जहाँ वो नारा, जहाँ उस नारे की गूंज हर गांव में, हर कोने में उस नारे की गूंज सुनाई देती है, जय जवान जय किसान के नारे की, तो वो अहिरवाल क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा है। इतिहास है, आजादी से पहले की बात हो, देश पे जब हमला हुआ, जब देश खतरे में आया, तब तक जय यादव और जय माधव का नारा, गगनभेदी नारा गूंजा, कुर्बानियां दी गई। चाहे तैमूर लंग के आक्रमण की बात हो, राव जगराम जी की शहादत को और हमारे अहिर भाइयों की शहादत को, उस समय देश की संस्कृति, देश की रक्षा करने के लिए जो शहादत दी गई, कौन भुला सकता है। वहां से लेकर चाहे वो 1857 की क्रांति हो, जो राव तुलाराम जी के नेतृत्व में इस इलाके ने उस समय देश के लिए और हमारे अहीर भाइयों ने देश के लिए जो कुर्बानी दी, उसको कौन भुला सकता है। और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जैसे सही कहा, उसके बाद जो भर्ती थी उस पर रोक लगी, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध आया तो याद आया, यदुवंशी शौर्य याद आया, ब्रिटेनिया की सरकार को अहिरवाल क्षेत्र याद आया। प्रथम विश्व युद्ध में 19,000 सैनिकों की भर्ती की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर 39,000 सैनिकों की भर्ती की गई। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर देशभक्ति की भावना रोम रोम में कहीं है तो वो इस इलाके में और आप में, यदुवंशी समाज में। और इसीलिए विद्रोह हुआ, ब्रिटेनिया फौज से विद्रोह किया आईएनए के अंदर। मेरे दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी, आप जानते हैं, 8 साल जेल में रहे। बड़े बुजुर्ग कोसली क्षेत्र के, झज्जर क्षेत्र में जाते हैं, अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश हुकूमत के समय स्वतंत्रता सेनानी थे। वो अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2 तरह के स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जो कई कांग्रेस के आंदोलन में शामिल थे, और जो आईएनए के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में जो फौज बनी, जो सैनिकों ने विद्रोह किया, ये वो इलाका है। क्योंकि वो उस समय जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दादाजी, तो पेंशन बनती थी, पेंशन की व्यवस्था उस समय स्वतंत्रता सेनानियों की, फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन की व्यवस्था और ताम्रपत्र की व्यवस्था उनके समय में
जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री जी, तो उनके आग्रह पे वो शुरू हुआ था। और उस समय ऐसे ऐसे गांव हैं, लुखी गांव, ये लुखी गांव रेवाड़ी जिले का लुखी गांव, वो लुखी गांव ऐसा गांव है, मुझे गर्व है कि बचपन से उस गांव से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। देश में सबसे ज्यादा अगर स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बनी आईएनए में, सुभाष चंद्र बोस जी की फौज में सबसे ज्यादा पेंशन अगर कहीं की बनी तो रेवाड़ी जिले के लुखी गांव में लगभग 90 स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने। दीपेंद्र हुड्डा की माने तो जिन रणबांकुरे के गौरवशाली इतिहास का उन्होंने राज्यसभा में गुणगान किया था, वह तकरीबन दक्षिण हरियाणा के विभिन्न गांव से आते हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां हर घर में एक सैनिक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसे में अहीर रेजिमेंट की मांग जायज़ मांग है और भारत सरकार को इस जायज़ मांगों को मान 26 करोड़ अहीरों के सम्मान को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।